नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में भू कानून मुद्दे को लेकर सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। इस कानून को लेकर लोग कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा देहरादून में हुई ऐतिहासिक रैली में जुटी भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। भाजपा ने रैली को विफल करने के लिए रैली के दिन 70 विधानसभाओं से लोगों को बुलाकर अपनी रैली की है, लेकिन वो इस रैली में जुटने वाली भीड़ की तादाद को बढ़ने से रोक नहीं पाए। इस दौरान लोगों ने अपने हकूकों के लिए आवाज उठाई। वहीं रैली में राजेंद्र सिंह चंद ने कहा कि भू कानून और मूल निवास को लेकर देहरादून की रैली से पूरे प्रदेश में लोगों का मनोबल बढ़ा है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में भू कानून 2019 जब मोदी जी और अमित शाह जी को खुश करने के लिए एक कानून जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री तत्कालीन थे उन्होंने लाया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पर 250 वर्ग जमीन ही बाहर का व्यक्ति ले सकता था, उन्होंने इसको बढ़ा करके और इस प्रदेश को खस्ता हालत को और बिगाड़ने के लिए, ताकि यहाँ का व्यक्ति को रोजगार ना मिल सके, यहाँ के लोग जो है बाहरी प्रदेशों में पलायन करें, उसकी अवध में इन्होंने भू कानून काला कानून लाया। मैं तो सबसे पहले इसी की वो करता हूं कि ये जो 30 साल तक लीज पर कुछ भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, उसके अवध में मैं कहना चाहता हूं कि अब हमें 1950 का जो भू कानून है वही चाहिए। और किसी हम पूरे क्षेत्रवासी या पूरे उत्तराखंड वासी, पूरे पहाड़वासी यही चाहते हैं कि भाई भू कानून पे कानून लाया जाए सरकार, जिसमें जल्द से जल्द इसमें कानून बने। और जो समस्या है हमारे पहाड़ की, जो हमारा उत्तराखंड का जो हमारा नारा था कि भाई मूल निवास या जो भी यहाँ की जो जल जंगल जमीन, उस पर हमारा हक होना चाहिए। और भू कानून तो लाना ही चाहिए सरकार को, और सरकार इसमें ले भी रही है, फैसला ले रही है, मैं देख रहा हूँ। और बहुत जल्द इसमें निर्णय होना चाहिए ताकि हम पहाड़वासी सब सरकार का भी शुक्रिया करें। ये जो हम भू कानून पे आज आवाज उठा रहे हैं, ये तो आज से 20 साल पहले उठ जानी चाहिए थी, ताकि किसी को इस प्रकार से मौका नहीं मिलता। और अभी भू कानून और मूल निवास जो है, ये जो मूल निवास है ये तो जड़ है, हमारे उत्तराखंड की जड़ है। ये हर किसी प्रदेश की अपनी जड़ होती है मूल निवास। वैसे भू कानून अगर हम इसको बरकरार नहीं रखेंगे तो एक दिन जो है बाहर से लोग आकर के हमें जो है हम विदेशी हो जाएंगे और लोग स्वदेशी हो जाएंगे। इसमें मेरा कहना है कि जैसे जिस प्रकार से कल देहरादून में एक जो प्रोग्राम रखा गया था वो बहुत ही सुंदर था, अति सुंदर था। और हम आगे आने वाले समय में इसकी इंतजार ये करेंगे कि यदि मतलब आंदोलन करने की जरूरत न पड़े, सरकार को अपने होश आवास में आकर के जल्दी से जल्दी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ महीनों का वक्त शेष है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी पुरजोर तैयारी कर रही है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां गठजोड़ की राजनीति भी खूब करती हैं, और यूं कहें कि दूसरे दलों के नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल करने में पीछे नहीं हटती। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अन्य दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कार्यक्रम करने जा रही है, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा यूं तो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन विपक्षी नेताओं और विपक्षी कार्यकर्ताओं के बगैर भाजपा का काम चलता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है राजनीतिक पार्टी है, इस देश के अंदर जो है उसके मुकाबले की कोई पार्टी है ही नहीं, और फिर भी वो जो है विपक्ष के नेताओं के भरोसे रहती है, विपक्ष के कार्यकर्ताओं के भरोसे रहती है। तोड़ फोड़ के बिना उसका काम चलता ही नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा से खोखली पार्टी इस देश के अंदर कोई नहीं है, उसका कोई आधार जनाधार नहीं है, केवल जुमलेबाजी, फर्जी विज्ञापनबाजी, झूठ के सहारे जो है।
राजधानी देहरादून के कचहरी क्षेत्र में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में मूल निवास के मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श हुआ। आपको बता दें कि प्रदेश में भू कानून लागू करने को लेकर देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने विशाल रैली निकाली थी। इस रैली के बाद अब हल्द्वानी में भी रैली निकालने की बात की जा रही है। इसे लेकर समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि हमने मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसके तहत मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड में संगम पर डोली उठाने के कार्यक्रम के दौरान रैलियां निकालने की तैयारी की जाएगी। देखिए, मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक मीटिंग यहाँ पर भी हमने तय किया है। मकर संक्रांति के दिन हमारे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में संगम पर डोलियां आती हैं और वहाँ पर भी हम एक छोटी छोटी रैली निकालने का प्लान कर रहे हैं। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में जो एक बहुत भव्य मेला होता है, वहाँ पर जो कुली बेगार के खिलाफत का एक जमीन रही है, तो वहाँ पर से भी हम एक बड़ी आगाज करेंगे। शहीद उद्यम सिंह का जन्म दिवस जनपद में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला कार्यालय में जनपद प्रभारी और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, भरत भूषण चुक और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला सहित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। इस अवसर पर सभी ने देश के युवाओं से शहीद उद्यम सिंह के आदर्शों और मूल्य को आत्मसात करने को कहा। भारत माता के अमर सपूत शहीद उद्यम सिंह जी की 124वीं जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं। जो महान नायक थे, जिन्होंने नियत थे हिंदुस्तानी पर अंग्रेजों ने जो जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी और उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और उस समय की परिस्थिति में आप कल्पना कीजिए, पानी के जहाज से भेष बदलकर इंग्लैंड पहुंचना और उस हॉल के अंदर जहां पर ये अंग्रेजों की सभा हो रही थी, इन्होंने जनरल डायर को वहां पर गोली मारी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वहीं उनको फांसी की सजा हुई। हंसते हंसते वह फांसी के फंदे पर झूल गए। उस महान नायक को हम नमन कर रहे हैं। आज हमारे देश के वीर क्रांतिकारी उधम सिंह जी की जयंती है। उनको माल्यार्पण करके हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ता पहुँचे हैं। और हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे इस जिले का नाम भी उनके नाम पर है, क्रांतिकारी वीर उधम सिंह के नाम पे, जिन्होंने जलियांवाला बाग जो एक विभत्स नरसंहार अमृतसर साहब में हुआ था, उसका बदला लेने के लिए वो अंग्रेजों की धरती पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर उस जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, मुख्य कर्ता धर्ता था, उसको मारकर उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो वीर हमारे श्रद्धांजलि जिन्होंने शहीद हुए हैं उनका बदला लिया है। तो ऐसे वीर शहीद के नाम पे हमारा जिला है। उनकी जयंती मनाने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम उनको विधिक माप विज्ञान विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर गोविंद सिंह रावत ने बताया कि पेट्रोल पंप और गैस सिलेंडर लेते वक्त घटतौली की शिकायतें आमतौर पर देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि ऐसे में ग्राहकों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से डीजल भरवाते समय पहले मीटर पर 0 देने और उसके बाद रेट देखकर ही पेट्रोल डीजल भराने की अपील की है। वहीं गैस सिलेंडर खरीदते समय सही सील लगी देखकर वजन की जांच करें। इसके अलावा सिलेंडर कहीं से लीक ना हो, यह भी भली भांति चेक कर लें। गैस सिलेंडर में वजन की मात्रा 14 किलो 200 ग्राम होनी चाहिए। सिलेंडर पर कुल वजन अंकित होता है। शक होने पर गोदाम में रखे तौल यंत्र से वजन की जांच कर सकते हैं। पेट्रोल या डीजल लेते हैं तो उसके लिए जो मीटर पर 0 जरूर देख लें और लास्ट जब तक जितना उनकी मात्रा लेते हैं वो अंतिम रीडिंग तक उसे देखें। और अगर कहीं शक होता है कि मुझे कम तेल मिल रहा है तो पेट्रोल पंप में बाटमा विभाग द्वारा वेरीफाइड एक 5 लीटर का नपना रखा होता है, तो उसमें वो उससे पेट्रोल पंप वाले से कह के उससे जांच करवा सकता है और ये उसका अधिकार भी है। अगर उससे कोई वो पंप वाला मना करता है तो वहाँ एक शिकायत पुस्तिका रखी रहती है, उसमें शिकायत कर सकता है।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से खबर है, जहां इंसान की हैवानियत इस कदर बढ़ गई है कि इंसान हवस में अंधा हो चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा मामला सामने आया है कि आप सोचकर दंग रह जाएंगे। एक शादीशुदा युवक ने पड़ोस में रह रही एक मानसिक रूप से बीमार नाबालिग किशोरी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। इसका पता परिजनों को तब लगा जब किशोरी की तबीयत बिगड़ी और परिजन अस्पताल ले गए तो वहां पर 5 महीने की गर्भवती होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें जो है अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें की गई है। उसमें पीड़िता का जो आयु से संबंधित और उनकी मानसिक स्थिति से संबंधित भी इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य विवेचना से प्रकाश में आते हैं उनके खिलाफ उनके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन इसमें भी चल रही है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में महिंद्रा शोरूम से हुई 32 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इससे पहले भी चोरी के 2 मामले में जेल जा चुका है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के कब्जे से 31 लाख रुपए से अधिक का कैश बरामद हुआ है और कुछ पैसे आरोपी ने खर्च कर दिए। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी ने कुछ पैसों को अपनी बहन के घर छुपाया था। वहीं तलाशी लेने पर पुलिस को वहां से कैश बरामद हुआ है। नेहरू कॉलोनी क्षेत्रांतर्गत महिंद्रा शोरूम है, जिनके अकाउंटेंट द्वारा जो है एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 23 और 24 की रात्रि में उनके शोरूम में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके अकाउंटेंट ऑफिस से अलमारी का ताला तोड़ करके जो है चोरी की गई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद घटनास्थल पर जब टीम गई वहां पर क्योंकि सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल नहीं थे और काफ़ी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, तो वहां पर जो मैनुअल जो है काम करते हुए नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की जो है आइडेंटिफिकेशन की गई, जिसका कि इस चोरी में संलिप्त होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। ये जो अभियुक्त है दीपक कुमार, ये पूर्व में भी जेल गया हुआ है और इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इसके बाद इसने जो चोरी में लगभग 32 लाख रुपए जो वहां से चुराए गए थे उसमें से लगभग 31 लाख के रुपयों की बरामदगी हुई है, जो कि इसके द्वारा घटना के पश्चात अपनी बहन के घर में छुपाए गए थे। घटना में चोरी गए जो माल है वो बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त को। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद उधम सिंह कंबोज की जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से शहीद उधम सिंह कंबोज ने जनरल डायर को गोली मारकर देश के शहीदों का बदला लिया था, यह किसी से छुपा नहीं है। आज हम खुशनसीब हैं जो हमारा जिले का ऐसा महापुरुष ऐसे शहीद के नाम पर रखा गया। जो कि हमारे जिले का नाम भी सरदार उधम सिंह जी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार से जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भारतीयों पर नृशंस गोलियों से भूना जा रहा था, उनको उनका बदला लेने के लिए जिन्होंने लंदन में जाकर डायर को मारने का काम किया, ऐसे हमारे भारत माता के सपूत वीर उधम सिंह जी की आज जयंती है। आज हमने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है, उनको श्रद्धा